ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैंने कल एक बेसिक कंडीशन समझाया था। पहला केस था या तो बारिश हो रही है वर्टिकल डाउनवर्ड, बारिश हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा, ये याद रखिए, क्योंकि जो रेन ड्रॉप का वेलोसिटी है वो किसके कारण मिला है, वो मिला है ग्रेविटेशन के कारण। अब अगर एयर चल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ये जो एयर का वेलोसिटी है ये मिल जा रहा था इसको, और फाइनली ऐसा कुछ हो रहा था। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि बारिश तो वर्टिकल डाउनवर्ड हो रहा है, एयर नहीं चल रहा है, आदमी ही चल रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो। बातें समझ पा रहे हैं? यही एक्चुअल कंडीशन है। हम बारिश में ऐसा रुका नहीं रहते हैं एक जगह, हम तो मूव कर रहे होते हैं, या हम गाड़ी से हो, बाइक से हो, या पैदल हो। तो एक्चुअल कंडीशन तो यही होगा, पर ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। तो आपको क्या ध्यान देना है, बहुत ध्यान समझिए। एक केस बनाकर लिख लीजिए, तीसरा केस, या जो भी जितना केस किए हैं, इसके बाद एक केस बनाकर लिख लीजिए। मैन इज मूविंग, मैन इज मूविंग, ठीक है। अगर आदमी मूव कर रहा होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। मैन इज मूविंग, मान लो कोई इंसान इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब उसे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए, तो आंसर है इस मैन को जिस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप आता हुआ दिखेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेलोसिटी रेन का जिधर है, पर किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर अब मैन रहेगा, ग्राउंड नहीं ऑब्जर्वर रहेगा। आदमी को जिधर से, मानो आप जा रहे हो, पानी इधर से आता हुआ लग रहा था, आप क्या अम्ब्रेला इधर रखोगे, आप ऐसा रखोगे ना। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मैन। तो मैन को जैसा बारिश दिखेगा वैसा वो अपनी अम्ब्रेला को रखेगा। तो आप इस केस में भी हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये बातें क्लियर है ना? ओके, जैसे इस केस के लिए जरा डिस्कस करो, इस केस के लिए जरा डिस्कस करो। अब देखो ये पॉइंट हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी ऑब्जर्वर कौन हो गया, मैन। तो मैन हो गया रेस्ट में। आइए, मैन ये रेस्ट में है, मान लो मैन हमारा रेस्ट में है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसा करेंगे। यानी रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये देखो वर्टिकली डाउनवर्ड, उसमें माइनस करो, या डायग्राम में हम लोग सीखे उल्टा करके जोड़ देना, एक ही बात है। तो इधर मैन था तो इसमें जोड़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, या यही बोल रहे हो माइनस कर रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब बताओ इसका रिजल्टेंट किधर मिलेगा, इनिशियल से फाइनल, ट्रायंगल लॉ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप अपनी अम्ब्रेला को कैसा रखेंगे, फिर से ऐसा ही रखेंगे, है ना। और ये वर्टिकल से कुछ इस एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे, जो कि यही एंगल के बराबर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये दोनों अपोजिट एंगल होगा, और फिर से ये निकाल लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन वर्सेस वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, बेस बाय, सॉरी, अपोजिट बाय बेस। तो इस तरीके से, तो देखो कल जो हम लोग केस किए थे कि एयर चल रहा है, विंड ब्लो हो रहा है, तो विंड ब्लो हो या आदमी चले, दोनों केस सेम ही बनेगा। अब कई केस में ऐसा भी दे देगा कि अगर ये जो रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं। मान लो ऐसा कुछ रेन हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर इसमें इंक्लूड है, एयर की वेलोसिटी इंक्लूड करके एग्जामिनर ने आपको दिया है। कुल मिलाकर आपको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन पता है। अब मैन भी चल रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिए। कभी भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल में अपना नहीं मिले, किसी और डायरेक्शन में मिले, तो इसका तरीका यही है, आसान तरीका, कि इसका दोनों कंपोनेंट तोड़ देंगे, इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल में लेकर आ जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो अगर मान लीजिए कई बार तीनों एक साथ हो जाए, विंड भी ब्लो कर रहा है, आदमी भी चल रहा है और ये भी हो रहा है, तो बहुत ध्यान से देखिए, तीनों एक साथ अगर प्रेजेंट हो तो कैसे करेंगे। मैं इसको एक अलग केस ही बना दे रहा हूं। अगर ऐसा दिया है, देखो मान लो रैन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है क्योंकि इसका कारण है ग्रेविटेशन, और मान लो एक विंड ब्लो हो रहा है इधर, विंड इधर जा रहा है और आदमी मान लो, आदमी भी इधर मूव कर रहा है, आदमी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इस मैन के लिए पहली बात समझो, इस मैन के लिए ये दोनों वेलोसिटी जुड़कर आएगा, क्योंकि रेन ड्रॉप जैसे ही विंड में आया, विंड उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो बारिश की वेलोसिटी है ना, ये बारिश कुछ देखो, इसकी वेलोसिटी कैसा है, एक नीचे की तरफ और ये भी इसको मिल गया है ना, जोड़ दिए तो ये ऐसा हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, फाइनल। मैं फाइनल लिख दे रहा हूं, क्यों फाइनल, ये सिर्फ अपना था रेन का वेलोसिटी, पर विंड का हमेशा उसको जुड़ेगा, विंड माइनस नहीं करेंगे, मेरी बात समझो। यहाँ कोई रिलेटिव का कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर सीधा है कि यही बातें अभी बोट के केस में समझाएंगे, हालांकि रिलेटिव से भी आप इसको समझा सकते हो, बोट में मैं अच्छे से डिराइव करके आपको समझाऊंगा, पर अभी दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई चीज जैसे हवा में आया, मान लो हवा इधर बह रही है, विंड इधर बह रहा है, आप एक कागज का टुकड़ा सिर्फ छोड़ दो यहाँ, तो यहीं पे गिरेगा, उसके साथ आगे जाएगा, उसके साथ आगे जाएगा। या पानी इधर बह रहा है, उसमें किसी चीज को रख दो तो पानी के साथ वो भी आगे जाएगा। यानी जैसे ही एयर के अंदर या वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो वाटर का वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसी कारण से जैसे ही रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर में एंटर किया, एटमॉस्फेयर में ही रहता है, तो वो इसे इस डायरेक्शन में एयर के साथ चला जाएगा। तो अब रेन ड्रॉप का फाइनल वेलोसिटी ये मिलेगा, यानी ये जो आदमी था उसको ना बारिश ऐसा आ रहा है, यानी अब हमारा रेन ड्रॉप का फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, और साथ में आदमी भी मूविंग है इस डायरेक्शन में। अब वो अम्ब्रेला कैसा रखेगा, फिर से आंसर है, इस मैन को ये कैसा आता हुआ दिखेगा, ये तो आप निकाले हैं, इस मैन को कैसा हुआ दिखेगा, तो फिर से हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, जो कि फाइनल वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से यही वाली काम करेंगे, यही वाला काम करेंगे, इसमें से अपना इसका वेलोसिटी माइनस करेंगे या अपोजिट करके जोड़ेंगे। तो जोड़ते समय हम लोग क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट तोड़ देंगे, और इसके पास एक ही कंपोनेंट है तो ये माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इसको कैंसिल करेगा, फिर बचेगा इसके पास एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट, ये ज्यादा रहा तो ऐसा कुछ और ये ज्यादा रहा तो ऐसा कुछ। क्वेश्चन करेंगे एग्जैक्ट डाटा के साथ तो आपको समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी एंगल पे हो वेलोसिटी तो उसका दो कंपोनेंट तोड़ लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। क्लियर है ना मेरी बातें? एक तरीका होता है बिना तोड़े हुए वेक्टर डायग्राम से बनाना, वो आपके लिए मुश्किल थोड़ा पड़ेगा, पर एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लो ये तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता चल गया रेन का, और आदमी का वेलोसिटी इधर है, इसको माइनस करना है तो इसको ऐसा माइनस कर दो, अब एक वेलोसिटी ये एक वेलोसिटी ये, तो दोनों का रिजल्टेंट ये कुछ आ जाएगा। समझ पा रहे थे? यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो डायरेक्ट ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा इसमें ज्यादा ज्योमेट्री यूज होगा, प्योर वेक्टर का क्वेश्चन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे खुद सॉल्व होते चला जाएगा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, दो तीन क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इसे जरा नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, क्या अपना 2D का सारा क्वेश्चन बना, प्रोजेक्टाइल का, और उससे पहले जो बेसिक 2D था खत्म कीजिए। अब तो कल अपना रिलेटिव कंप्लीट हो जाएगा, बस एक आज ही शुरू कर लेंगे बोट वाला और एक एरोप्लेन वाला, दो तीन ही कराना है, कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ओके, लिखिए रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with 8 meter per second. Rain is falling vertically with 8 meter per second, and man is moving with 6 meter per second toward east. ईस्ट की डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। फाइंड
फाइंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला, एंगल एट विच मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन, बारिश को अवॉइड करने के लिए। अच्छा देखो, इसमें एक और पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, पर ये आप एंगल निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। लिखना है तो लिख लीजिए पार्ट बी में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ध्यान समझिए आपको क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसको ना दो तरीके सॉल्व कर सकते, एक प्योर डायग्राम से भी सॉल्व कर, और वेक्टर से भी सॉल्व करेंगे। वेक्टर में भी आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। जिसे देखो ये दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन, इसकी वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और एक आदमी है जो कि इस डायरेक्शन में, ईस्ट का मतलब यही डायरेक्शन हुआ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यही डिसाइड करेगा अम्ब्रेला का डायरेक्शन, तो ये आपको निकालना है। अब देखिए इसको ना मैं ना वेक्टर की मदद से निकालता हूं, पहले बिना डायग्राम का समझिए जरा कैसे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है बताओ, वेक्टर की भाषा में इसको कैसे लिखोगे, -8 j कैप, क्लियर है ना। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन इसको कैसे लिखेंगे, 6I कैप, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, तो आप खुद देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VR है, VR का वैल्यू क्या है -8 j कैप माइनस VM है 6I कैप। हालांकि वेक्टर में पहले आई को लिखने का तरीका है, तो ऐसा लिखिए -6I कैप -8 j कैप, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर कोई बोले नहीं इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो अभी पता चल जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करके देखो, देखो जरा -6 का मतलब क्या हुआ, ऐसा, ये है 6 माइनस इधर, और -8 यानी कि नीचे की तरफ, यही है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा ऐसा, और रिजल्टेंट कितना मिला, ये 10 मिला, ये तो निकाले हुए। अब आपको अम्ब्रेला कैसा रखना है, ऐसा रखना है, तो मुझे मालूम है ये जो एंगल होने वाला है, ये क्या है भाई, ठीक है। देखो ये जो एंगल होने वाला है वर्टिकल से या हॉरिजेंटल से वही एंगल रख लेंगे, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। तो हम ये एंगल निकाल ले रहे हैं थीटा, ठीक है, और वो हम बता देंगे हॉरिजेंटल से इतना एंगल पे ऊपर रखेंगे, या वर्टिकल से 90 माइनस करके कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले ये एंगल निकालते हैं। तो ये एंगल कैसे निकालोगे, ये वेक्टर को यहां भी ला सकते हैं, इस वेक्टर को यहां ला सकते हैं, समझो ऐसा बना दो अगर, ठीक है, नहीं तो ठीक है डायरेक्ट ही कर दो ना, क्या जरूरी है उतना करने। चलिए लगाइए tan थीटा, लगाइए tan थीटा अपोजिट 8 बेस 6, तो tan थीटा हो गया 4/3, 4/3 कितना एंगल है 53, तो थीटा मिल गया 53 डिग्री। तो बहुत ध्यान देखिए, ये अगर 53 डिग्री है तो ये एंगल जो है, ये एंगल ये भी 53 डिग्री है। अब आदमी जो अम्ब्रेला रखेगा, अम्ब्रेला ऐसा रखेगा, तो अब या तो वो क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल से 53 डिग्री पे रखेगा, इस डायरेक्शन बारिश आ रहा है तो वो भी अपने अम्ब्रेला को ऐसा ही ना घुमाएगा, समझ पा रहे हैं। तो या तो लिखेंगे 53 डिग्री फ्रॉम
हॉरिजेंटल, या कोई मुझे बता सकता है अगर इधर से 53 डिग्री रखें तो वर्टिकल से कितना रखें? 90 में माइनस कर दोगे तो और हम बोल देंगे 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये हो गया वेक्टर की मदद से। देखो वेक्टर में फाइनल एंगल के समय आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, या आप चाहते हैं इसको तो शुरू में ही यही डायग्राम बनाकर सॉल्व कर देते। मैं कर रहा हूं, आप इसे नोट करें पहले। ओके, आइए अब मान लो आपको इतना ये तामझाम नहीं करना है तो डायरेक्ट यही आप डायग्राम बना देंगे, बस इतने स्टेप में भी आपका सॉल्व हो जाएगा। यहां तक तो बस ऐसा सीखने के लिए हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे। डायरेक्ट आपको वेक्टर डायग्राम बनाइए और वहीं से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो ये वेक्टर ही देगा। देखो इतनी तामझाम करके आपने क्या निकाला? ये 10 निकाला फाइनल। वो 10 का तो बहुत ज्यादा कोई यूज भी नहीं है, और रहता भी तो यही सब निकाल लेते पाइथागोरस की मदद से, फिर इतना तामझाम करने की कोई जरूरत ही नहीं था। तो ठीक है, पर ओरिजिनल तरीका यही है, बाय बुक ऐसे ही आपको जाना है। पर हम लोग इसको डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन मिलेगा एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम मतलब सारा वेलोसिटी दिखा देंगे, और याद रखेंगे हेड से टेल जुड़ता है, ट्रायंगल में हेड से टेल जुड़ता है, बस इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे? मुझे मालूम है मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ओके, वेलोसिटी ऑफ रैन आ जाओ जी, आ गया वेलोसिटी ऑफ रैन। इसकी वैल्यू है 8। अब ऑब्जर्वर मैन है तो मैन का वेलोसिटी उसमें जोड़ेंगे उल्टा करके, क्लियर है ना? तो ये 6 इधर है तो इसमें जुड़ेगा इधर, पर कहां जुड़ेगा? आंसर है हेड में, क्लियर है ना? तो हेड में जुड़ गया 6। तो बताओ रिजल्टेंट किधर मिलेगा? ये मिला रिजल्टेंट, दिख रहा है, वही बन गया डायरेक्ट। अब आपको एंगल निकालना था, ये है एंगल भाई साहब का वर्टिकल से, तो सीधा लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू 6/8। देखिए सेम आ गया, तो ये फिर से हो गया 3/4। tan थीटा हो गया 3/4। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। पर अब देखो एंगल किससे मिला है? वर्टिकल से। ये डायरेक्शन किसका? देखो रैन का डायरेक्शन ये है ना, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये है, ये वर्टिकल से 37 डिग्री है। तो अगर यहां पे भी देखो तो ये एंगल भी 37 ही तो होगा, तो ये भी थीटा ही होगा। तो आदमी अपनी अम्ब्रेला को जो होल्ड कराएगा ये इतना डिग्री से वर्टिकल से घुमाएगा। तो फिर से हम यहां से डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। और वर्टिकल से मालूम है तो हॉरिजेंटल से पूछेगा तो उल्टा लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपका अप्रोच तो इतनी दूर में ही सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, वो आई कैप जे कैप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो कई बार थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए वो प्रोसेस भी अपनाना पड़ता है। पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन जो भी है रैन और मैन वाला वो आपको सिर्फ वर्टिकल ये डायग्राम से बन जाएगा। अच्छा मान लो अगर पूछता वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओ, तो तुरंत पाइथागोरस लगा देते, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, ये तो वही होगा, तो वो भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, रैन इज फॉलिंग विथ रैन इज फॉलिंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड 50। रैन इज फॉलिंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड at an angle 53 degree at an angle 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। एक बात बताइए, अभी जो आपको रैन दे रहा है कि एक रैन हो रहा है कैसा भी मान लो, ये वर्टिकल से 53 डिग्री पे है, ये बताइए ये रैन का वेलोसिटी इधर कैसे आया? विंड के कारण। तो इनडायरेक्टली उसने क्वेश्चन में दोनों जोड़कर ही आपको दे दिया। पर आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आपको पता है कि ग्रेविटेशन ऐसा विंड नहीं करवा सकता, मतलब
ग्रेविटेशन कभी बारिश को ऐसा नहीं करवा सकता। बारिश हो रहा है ऐसा ही होगा, हवा ऐसा चला होगा जिसके कारण ये ऐसा घूमा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इनडायरेक्टली दे दिया, कई बार नहीं देगा तो आप जोड़ कर लेकर आ जाएंगे, वेक्टर जोड़ना ही तो है। ठीक है, 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, फुल स्टॉप। अ मैन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट, अ मैन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट with 40 meter per second, with 40 moving toward east with 40 meter per second. Find, फिर से वही वाली कहानी लिख लीजिए, इन विच डायरेक्शन अम्ब्रेला शुड होल्ड टू प्रोटेक्ट या टू अवॉइड रेन। फिर से हमें थीटा निकालना है और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आपको निकालना है। चलिए कोशिश कीजिए, डायरेक्ट आप ट्रायंगल बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। पहले वेलोसिटी ऑफ रेन बना दीजिए, उसकी हेड में जोड़ दीजिए मैन का वेलोसिटी उल्टा करके, फिर इनिशियल से फाइनल मिलाइए, वही मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रिजल्टेंट वेक्टर। अब वहां से जो एंगल आराम से निकल पा रहा है वो एंगल निकाल दीजिए उस ट्रायंगल में, देख लीजिए वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से। जो यहाँ एंगल आता है वही अम्ब्रेला का भी एंगल होता है। 30 सही है, आंसर सही है, वैल्यू सही है। एंगल निकालिए, एंगल 90 नहीं, 0, वर्टिकल हॉरिजेंटल से 90 आपका आया डायरेक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, तो वर्टिकल से 0, हॉरिजेंटल से 90, है ना। तो आपका वैल्यू आएगा -30 जे कैप, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डाउनवर्ड वही आ गया, यानी वर्टिकल से 0 एंगल पे है या हॉरिजेंटल से 90 एंगल पे। आइए देखिए, जिनसे नहीं हुआ, अब हमें एक वेलोसिटी दिया हुआ है जो रेन का 50 मीटर पर सेकेंड, वो वर्टिकल से कुछ एंगल पे है 53 डिग्री पे। तो जैसे ही दिखा मुझे समझ में आ गया, मुझे इसका दो कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में। ठीक है, तो तोड़िए, यानी इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा 50 साइन 53 डिग्री, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा 50 कॉस 53 डिग्री। ठीक है, दोनों वैल्यू निकाल लीजिए। 50 इंटू 4/5, यानी कि ये हो गया 40, और ये हो गया 50 इंटू 3/5, यानी कि ये हो गया 30। यानी अब जाकर, पहले जो आपको देता था क्वेश्चन की रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, अब आपके लिए जो रेन है, देखो सिर्फ डायग्राम से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। उस रेन के पास दो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में 40 और इस डायरेक्शन में है 30। ये सारा चीजें हैं रेन का। अब बोल रहा है कि मैन के रिस्पेक्ट में निकालो, तो मैन का माइनस करोगे इसमें, तो मैन का वेलोसिटी क्या है ईस्ट डायरेक्शन में 40, तो 40 ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है 40 की स्पीड से, पर इसमें तो माइनस करना पड़ेगा ना। माइनस करोगे यानी कि उल्टा करके जोड़ोगे, तो आ गया इधर उल्टा करके जोड़ दो 40। समझ पा रहे हैं? तो ये 40 क्या हो गया, कैंसल। तो रेन के पास सिर्फ कौन सा वेलोसिटी बचा, 30, और किस डायरेक्शन बचा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब अम्ब्रेला को भी हम कैसा रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे, यानी कि एकदम स्ट्रेट होल्ड करना है, यानी वर्टिकल से 0 डिग्री और हॉरिजेंटल से 90 डिग्री। क्लियर है ना? तो हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, अम्ब्रेला शुड होल्ड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अभी एंगल बनाना ही नहीं है, सीधा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, या आप इसको लिखना सकते हैं, लिख दो 0 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल और 90 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। ये समझ में आया ना, सर के ऊपर से नहीं गया ना?
देख लीजिए। तो डायरेक्ट आप डायग्राम की मदद से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, आई जे के इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन में इस 30 को कैसा लिखा दिखेगा, वो तो आपको डायग्राम बना बना के ऑप्शन नहीं देगा, आपको लिखा रहेगा -30 जे कैप, यही है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। देख लीजिए, ये क्या माइनस किए, माइनस किए वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन उसमें माइनस होगी। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ हाँ, हाँ ये रैन का, देखो रैन का दिया हुआ था 50 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो जैसे इंक्लाइंड है, हमने क्या बताया, उसका दो कंपोनेंट तोड़ दिए। तो अब रैन के पास दो वेलोसिटी है, इतना और इतना, ये तो रैन का अपना वेलोसिटी है, क्लियर है ना। हाँ आदमी भी इधर जा रहा है। हाँ तो यहाँ डालो यहाँ डालो, बात तो वही है, तो यहीं पे 40 कर दो, 40 40 कैंसिल हो गया, बचा ये 30। वही डायग्राम यहाँ बना ना। हाँ हाँ वही 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर ना, दोनों एक ही डायग्राम है, डायग्राम को अलग चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। ये तो भी कर ही लिया, लिखिए। रैन इज फॉलिंग विथ रैन इज फॉलिंग विथ a speed of 50 meter per second at an angle 53 degree from vertical, at an angle 53 degree from vertical, and a man is moving with a speed, and man is moving with a speed 20 meter per second, 20 meter per second at inclined plane, at inclined plane of 37 degree, of 37 degree from horizontal, 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। ठीक है, समझिए, मैं डायग्राम को आपको समझा दे रहा हूं। इस बार आदमी कुछ पहाड़ बाहर चढ़ रहा है, तो आदमी जिस प्लेन पे चल रहा है, इस प्लेन पे आदमी चल रहा है, वो प्लेन हॉरिजेंटल से 37 डिग्री पे है, इस पे आदमी चल रहा है, ठीक है ना। कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और आपको बोल रहा है कि जब रेन ड्रॉप जो है, वो फिर से वही वाली कहानी है, 53 डिग्री 50 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर बारिश जो है वो वर्टिकल से इस डायरेक्शन में हो रहा है 53 डिग्री एंगल पे, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब आपसे पूछा है, अब आपसे पूछा है कि ये किस एंगल पे होल्ड करेगा। क्वेश्चन में फाइंडिंग वही करना है, फाइंड, फिर से वही चीजें लिख लीजिए, कितने एंगल पे होल्ड करेगा, कितने एंगल पे होल्ड करेगा। अब देखो, आप कुछ नहीं करेंगे, बहुत ध्यान समझिए, जहां भी इंक्लाइन दिखे उसका कंपोनेंट तोड़ लो। इस बार दोनों इंक्लाइन दिख रहा है, दोनों का कंपोनेंट तोड़ लीजिए। रैन का भी हॉरिजॉन्टल, रैन का भी वर्टिकल, आदमी का भी हॉरिजॉन्टल, आदमी का भी वर्टिकल। आदमी इस प्लेन पे चल रहा है, मतलब आदमी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं, फिर से एक डायग्राम बना दीजिए, सबको जोड़ दीजिए उल्टा करके।
आ जाएगा। पहला स्टेप होना चाहिए, जैसे ही आपको कोई एंगल वैंगल पे दिखा उसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए। आप खुद से सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, रिवीजन करते समय भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ कोई स्टेप तो है नहीं, डायग्राम डायग्राम है। अगर आपने खुद से नहीं किया तो 1 महीने बाद आप पेज पलटोगे, आपको लगेगा ये क्या ही है, एरो का एरो, एरो का एरो, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए बोर्ड पे करते हैं। तो पहले मैं दोनों कंपोनेंट निकाल दे रहा हूं, आप अपनी डायग्राम में अलग से करेंगे, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। तो इधर आ गया हमारा फिर से 50 साइन 53 डिग्री, और इधर आ गया हमारा 50 कॉस 53 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल दो, 50 इंटू 4/5, ये आंसर हो गया 40। ये हो जाएगा 50 इंटू 3/5, ये आंसर हो जाएगा 30। यानी कि रैन के पास अब ये वेलोसिटी नहीं देखेंगे, दो वेलोसिटी है 40 और 30। अच्छी बात है। इसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल दीजिए, यहाँ पे भी निकाल दीजिए जरा। ये थोड़ा इतना कुछ ज्यादा ही छोटा होगा, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। ये 3 किधर से आ गया भाई? ठीक है, देखिए ये 20 का एक कंपोनेंट इधर, 20 कॉस 37, और ये हो गया 20 साइन 37। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। 20 इंटू कॉस 37 कितना, 4/5, 5 4 जा यानी कि 16, और ये हो गया 20 इंटू 3/5, ये हो गया 12। तो देखिए अब सबका हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता हो गया है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मैन को ऑब्जर्वर बनाना है। यहाँ तो फिक्स है, ऑब्जर्वर हमेशा कौन रहेगा, मैन। आदमी बारिश को दिखेगा, बारिश आदमी को नहीं देखेगा, तो ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है। तो आइए, रैन का जो वेलोसिटी है, ये हमारा रैन, रैन का वेलोसिटी देखो, नीचे है 30 तो 30 दे दिया, और 40 है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 40 दे दिया। अब इसमें मैन का वेलोसिटी ऐड करेंगे उल्टा करके, अपोजिट करके, तो 16 इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन जोड़ना पड़ेगा 16, और इसके पास इस डायरेक्शन में है 12, तो हमें नीचे की ओर जोड़ना पड़ेगा 12, तो नीचे जोड़ दिया 12। तो नीचे वाला वेलोसिटी तो दोनों एक डायरेक्शन में जुड़ गया, तो हो गया 42। क्लियर है ना? और ये 16 उसके अपोजिट डायरेक्शन है, ये इसको माइनस करने की कोशिश करेगा, तो बचेगा इस डायरेक्शन में कितना, 14 माइनस 16, यानी कितना हो जाएगा जी, 24। यानी फाइनली रैन ड्रॉप के पास देखोगे तो रैन ड्रॉप के पास इस डायरेक्शन में है 24 मैन के लिए, विथ ऑब्जर्वर है मैन, और इस डायरेक्शन में 42। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो अच्छा, अभी ना इसको जोड़ना है ना, इसका एंगल वगैरह निकालना है, तो आप इसको थोड़ा उधर लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, तभी एंगल निकाल पाओगे, और नहीं तो ऐसा भी कर सकते। ठीक है, समझो इसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा, बीच में ही ना निकलेगा, इसको इधर भी तो ला सकते हैं 42 वाले को, तो ये एंगल थीटा, तो लगा दीजिए tan थीटा इक्वल टू 42/24, यही हो जाएगा, जो भी कैंसिल वैंसिल करके आए, यही थीटा है। थीटा हमारा एंगल कैसा है जी, हमारा एंगल है हॉरिजेंटल से। क्लियर है ना? हमारा एंगल कहां से है, हॉरिजेंटल से, तो ये एंगल हॉरिजेंटल से बताएंगे, या वर्टिकल से करना है तो 90 माइनस करना पड़ेगा। अगर देखो वर्टिकल से निकालने का अगर ऑप्शन में वर्टिकल ही हो तो हम ये एंगल निकाल देंगे,
तो इस 24 को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 24/42। इसका उल्टा आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आपको अच्छे से लिखना है, नहीं तो बस ऐसा बना हुआ आप देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से करो, है ना। ये सब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? ऑब्जर्वर, यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कौन होता है? मैन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा मैन, सब कुछ मैन के रिस्पेक्ट में है ना, सब कुछ। चलिए देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप 1 मिनट का समय लीजिए, जो भी आपको ऐड करना है अपनी भाषा में ऐड कीजिए नोट्स में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई घाई नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। एक रिलेटिव वेलोसिटी एक बार माइंड में सेट हो जाना चाहिए। हाँ, वेलोसिटी कितना होगा जी, दोनों का निकाल देंगे अंडर रूट, है ना, यही ना रिलेटिव वेलोसिटी, यही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ये प्रोफाइल बंद करेंगे, हम लोग दूसरे प्रोफाइल का शुरू करेंगे। देख लीजिए, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो पूछें, पर इससे इजीएस्ट वे कोई नहीं है। आई जे के करेंगे तो लंबा चला जाएगा, आप वेक्टर डायग्राम बनाइए, उससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, लिखें। लो, किसी कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे करते हैं, लिखिए। अ मैन रनिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें स्टार लगा लेना, ये सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ मैन रनिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व दैट रैन इज फॉलिंग वर्टिकली। अब ये नहीं बोला कि रैन वर्टिकली हो रहा है, वो आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, ये अब आदमी मैन के रिस्पेक्ट में बता रहा है। ऑब्जर्व दैट रैन इज फॉलिंग वर्टिकली, फुल स्टॉप। नाउ he increase his speed, to 9 meter per second and observe that ran is falling at 37 degree, with vertical, full stop. Find velocity of ran इन ग्राउंड फ्रेम, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रैन इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ रैन इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है ना? लीजिए, पहले 2 मिनट का समय लीजिए, एक बार आप गलत सही कुछ भी तामझाम करें, एक बार फाइट करो, फिर हम लोग साथ में करेंगे, एक बार साथ में करेंगे, पर एक बार आपके माइंड में ना स्पेस क्रिएट हो जाए क्वेश्चन के लिए। और जब अपनी स्पीड 9 कर लिया तब उसे दिख रहा है 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, तो अच्छा यहां से आप एक अंदाजा लगाओ, ध्यान से यहां से एक अंदाजा लगाओ कि एक्चुअल में रैन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा होगा, आप सोच पाएंगे? अब उसको भी मत देखो, आप सिर्फ यहां से एक अंदाजा लगाओ कि एक्चुअल में रैन हो किधर रहा होगा। देखो, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर पता है, और एक वेक्टर ये है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो
दूसरा वेक्टर किधर होना चाहिए? इसको थोड़ा बाद में बनाइए। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अभी अब सोच पाते हैं कि नहीं पाते। देखो रैन ऐसा हो रहा होगा, रैन ऐसा हो रहा है, क्यों? देखो आप जानते हो ना कि जो मैन का ऑब्जर्वर जब मैन रहा होगा तो मैन का वेलोसिटी उसमें माइनस हुआ होगा, और मैन इधर जा रहा है तो माइनस इधर हुआ होगा। तो इधर माइनस होने के बाद वो सीधा है, यानी एक्चुअल में थोड़ा इधर रहा होगा, तब तो ऐसा आया। और मैं आपको वेक्टर की मदद से भी समझाता हूं। देखो ये रहा होगा वेलोसिटी ऑफ रैन, तब उसमें माइनस हुआ 5, ठीक है? तब उसको कैसा दिखा? ऐसा दिखा। समझ पा रहे हैं? ये रैन था, ये मैन था। मैन था इधर, पर इसमें माइनस करोगे ना, उल्टा जोड़ोगे, तब जाकर ये मिला वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा अभी कुछ ये दिखा दो वर्टिकल, इस डायरेक्शन में दिखा दीजिए। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 37 डिग्री। यही दो कंडीशन है आपका। एक बार 5 मीटर से चल रहा है तो ऊपर से आ रहा है, और जब 9 मीटर चल रहा है तो उसको लग रहा है वर्टिकल से 37 डिग्री पे बारिश आ रहा है ना? ये ट्रायंगल समझ पाए? ये ट्रायंगल समझ पाए? इसी तरीके से इसका ट्रायंगल सोच कर देखो जरा, इसका ट्रायंगल सोच कर देखो, फिर दोनों ट्रायंगल को जोड़ना, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट खुद समझ में आ जाएगा। इसका ट्रायंगल कैसा है सोचो, इस समय सोचो। देखो ये डायरेक्शन आपको दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है? अब एक्चुअल में कुछ ऐसा रहा होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, और उसमें ये 9 जो है माइनस होकर जुड़ा होगा, तब तो ये बना। और ये एंगल है 37 डिग्री। ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन है 9 मीटर पर सेकेंड। ये है 5 और ये है 9। इस बार ट्रायंगल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आई जे के से करोगे थोड़ा बड़ा तो जाएगा, पर आसानी से बनेगा, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना? आइए ट्रायंगल्स में मैं समझाता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आई जे के से आराम से सॉल्व कर दूंगा आपको, ठीक है? ध्यान से देखिए, मैं ना एक बार पूरा ट्रायंगल बनाता हूं आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है? देखिए अगर ट्रायंगल समझ गए तो एक स्टेप का क्वेश्चन है। ये है वेलोसिटी ऑफ रैन, ठीक है जी? ये है वेलोसिटी ऑफ रैन, उसमें मैं ये 9 मीटर पर सेकेंड जोड़ रहा हूं। पहले इस पे ध्यान देखो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 9 है, इसके अंदर ही 5 है, 5 में +4 सिर्फ इंक्रीज किया है ना बाद में, ठीक है? तो पहले 9 पूरा बना देते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ रैन रहा होगा, उसमें 9 ऐड किए होंगे तो माइनस उल्टा करके ऐड करेंगे, इसमें उल्टा किया 9, ध्यान से देखिएगा, इसमें 9 ऐड किया, ठीक है? 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ मैन। जब ये 9 मीटर ऐड किया तब ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में दिखा, ठीक है? तो ये है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और 37 डिग्री कहां से है? वर्टिकल से। ये है वर्टिकल, ये है 37 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बहुत ध्यान देखिए, अगर इसमें मैं 4 ऐड करूं,
इसमें अगर मैं 4 ऐड करूं, रैन में अगर 4 ऐड करूं, सॉरी 5 ऐड करूं, तो वो कैसा दिखना चाहिए? वर्टिकल। यानी यहां में 9 नहीं ऐड करके मैं ना 4 ऐड कर दिया। अगर सिर्फ 4 ऐड किया यानी यहां से यहां तक 4 ही है, तब इस डायरेक्शन में आ रहा है बारिश। और अगर 9 ऐड किया यानी कि यहां से यहां तक है 9, सॉरी 5, मैं 4 लिख दे रहा हूं बार बार, ये है 5। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आपको ये निकालना है, ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन वगैरह निकालना है, जो भी है तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये वैल्यू मालूम है आपको, इसमें ये वैल्यू मालूम है ना 4, ये 9, तो ये कितना हो गया 4, ये 4 मालूम है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ये 4 और ये 5, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। मुझे सिर्फ आप बताओ ये ट्रायंगल आपको समझ में आया? एक बार ट्रायंगल समझ गए तो एक स्टेप का क्वेश्चन है। ट्रायंगल समझ में आया ना? तो आइए, कुछ भी नहीं है, आप ये वैल्यू निकाल लीजिए। मान लो इस वैल्यू का नाम देते हैं कुछ भी y, तो y निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल से निकालो। इस ट्रायंगल में आपको ये चाहिए और ये चाहिए, ये दोनों क्या है? ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, मतलब क्या लगाओगे 10, तो tan 37 डिग्री इक्वल टू 4/y। क्या मेरी बात समझ पाए? तो जरा ध्यान से देखिए, 37 का वैल्यू कितना हो जाता है 3/4, तो 3/4 इक्वल टू 4/y, यहां से निकल गया y इक्वल टू, क्रॉस कर दो, 4/3 इंटू 4, यानी 16/3। अब देखो जरा, ये वी आर है, इसी का तो दो कंपोनेंट होगा, एक ये और एक ये। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा ना, एक ये और एक ये, यानी ये जो वी आर है इसी का तो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये जो कि मिल गया 16/3, और ये इधर 5 है। मुझे तो डिस्टेंस ही चाहिए था एक्चुअल में, ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही रहा होगा ना सामने, और ये है वी आर, यानी कि वी आर जो है आपका ये है 5i माइनस 16/3 j कैप। समझ पा रहे हैं? अब देखो इस ट्रायंगल को समझना थोड़ा मुश्किल है, आप एक मिनट समय लीजिए, अगर दिक्कत है फिर मैं आई जे के से भी सॉल्व कर दे रहा हूं आपको, जिसमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा, पर क्या है उसमें लंबा तरीका जाएगा। इसमें देखो एक स्टेप में, एक बार आपने ट्रायंगल बना दिया, एक स्टेप में सॉल्व कर दिया। क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना, 4/3 कैसे? 3/4 ना। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे तो 4/y यही तो लिखा, tan 37 ये 3/4 ठीक है। देखो ना, sin 37/cos 37 है ना, tan यही होगा ना, तो sin 3/5 डिवाइडेड 4/5 कैंसिल होगा ना। ठीक है, वो तो ठीक है, वैल्यू वैल्यू जो भी है वो तो कैलकुलेशन की पार्ट है। अप्रोच समझ में आया? आ, हाँ हाँ, 9 यहां से यहां तक है। देखो 9 जब था तब उसको वर्टिकल से 37 पे दिखा था, क्लियर है ना, तो यहां से यहां तक 9 है पूरा, और जब 5 था तो मैं सिर्फ 5 जोड़ा तो वर्टिकल दिखा, है ना, तो यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 9 है, तो ये पूरे का तो जरूरत ही नहीं है पड़ा मुझे। इससे ये समझ में आ गया कि इस रैन का एक कंपोनेंट ये होगा, इसका जब इसका कंपोनेंट तोड़ोगे ऐसा सामने तो ये और ये तो बराबर ही होगा, वहां से ये समझ में आया, है ना। अब इसको आईजेके के फॉर्म में भी करेंगे एकदम आसान तरीके से।
तो आप इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल नहीं घबराइए, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आई जे के से करेंगे, ध्यान समझो, आई जे के से करते हैं, ध्यान देखिए। ओके, आपको पहले ना रैन के वेलोसिटी आपको मानना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि इस बार दिया नहीं है। तो अब मान लीजिए ये रहा कुछ रैन, यानी कि इसका दो कंपोनेंट रहा होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मुझे पता नहीं कितना एंगल पे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं इधर कुछ ए वैल्यू रहा होगा, इधर बी रहा होगा, या ए एक्स बी वाई ऐसा डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसा कुछ नाम दे दो, बी एक्स है, यानी कि इस रैन का एक्स कंपोनेंट कुछ बी एक्स है और वाई कंपोनेंट ए वाई है, यानी कि रैन की वेलोसिटी को हम ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, बी एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। कुछ बच्चों ऐसा सोच रहे होंगे कि हम जनरली तो ऐसा मानते हैं ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, पर यहाँ प्लस नहीं मान सकते, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बारिश नीचे की तरफ ही होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो जे कैप तो माइनस में ही लेना पड़ेगा, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। बाकी किसी को भी ए मानिए, किसी को बी मानिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक अपने मन से आप वेलोसिटी मान लीजिए रैन का। बातें समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है ना? ओके, अब दोनों कंडीशन में लगा दीजिए, दोनों कंडीशन में लगा दीजिए। चलिए केस वन, केस वन, केस वन में क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है जी, 5 आई कैप। क्लियर है? आदमी तो सिर्फ 5 इस डायरेक्शन में चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ रैन, इसको आप माने हैं बी एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप, ठीक है, ये तो आप माने हैं। और ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, पीएम है, पूरी वैल्यू रखिए, टेंशन मत लीजिए। बी आर का पूरा वैल्यू रखा, बी एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप माइनस वीएम का पूरा वैल्यू रखा, 9 आई कैप प्लस 0 जे कैप। लिखो नहीं लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कर लीजिए। आई में आई से वी एक्स माइनस 9 आई कैप, ठीक है, माइनस, ठीक है, ए वाई, ठीक है। तो अब तो आ जाएगा यही माइनस ए वाई जे कैप, फिर से प्लस में आ जा रहा है ना, नहीं 0 माइनस ए वाई, ठीक है, हाँ बोलो, ये माइनस में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं ना क्या आता है, वैल्यू तो सेम ही आना चाहिए, आ जाइए। तो आपका बी आर एम जो आया, ये क्या आ गया, बी एक्स का वैल्यू रख दीजिए 5 माइनस 9 आई कैप, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए वाई जे कैप, तो 4 आई कैप। उससे पहले कहीं माइनस प्लस में गलती नहीं हुआ ना, एक बार चेक कर लीजिए, प्लस ए वाई जे कैप माइनस 4 आ गया ना। ये देखो, ये माइनस यहाँ आया ना, और बी एम का वैल्यू रखा ना, ठीक है, ए वाई इसमें इसको माइनस करोगे, 0 माइनस इतना ना, तो क्या क्या 0 प्लस माइनस में मुझे भी कंफ्यूज कर, ठीक है, आ जाओ। 0 माइनस ए वाई करेंगे तो माइनस ए वाई आएगा, ठीक है भाई। अब देखो एक बार पूरी क्लास, प्लस माइनस देख लो यहां तक में, आप बताओ कोई दिक्कत? फिर से तो माइनस ही आया ना, माइनस। बारिश तो जब भी होगा नीचे ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि बारिश ऊपर होगा, ठीक, आइए, क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बस आपको देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास दो अप्रोच है, अच्छा एक स्टेप और मैं लिख ही दे रहा हूं, -4 आई कैप माइनस ए वाई जे कैप, ठीक है, वी आर एम। अब मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान देखिए, आपके पास दो अप्रोच हो सकता है। एक अप्रोच, इसका दो कंपोनेंट निकालो और दोनों के साथ इक्वेट कर दो, आई वाले के साथ और जे वाले के साथ। बात समझ पा रहे हैं? फिर आपको ए वाई का वैल्यू आ जाएगा, या वो एंगल दिया तो एंगल की मदद ले लीजिए,
उससे भी हो जाएगा। कैसे, ध्यान देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि -4 की डायरेक्शन में है, यानी 4 ये है और -j हुआ यानी ये है a हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका रिजल्टेंट ये बीच में कहीं आएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं? और वर्टिकल एंगल 37 डिग्री, यानी यही एंगल दिया है 37। ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू तो ये है 4। क्लियर है ना? तो यहां से निकाल दीजिए tan 37, यहां से निकालेंगे tan 37 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 4/ay। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब tan 37 का वैल्यू कितना, 3/4 इक्वल टू 4/ay। फिर से देखो वही वैल्यू आ जाएगी, ay इधर चला जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू 4/3, यानी कि 16/3, है ना? तो ये देखिए आपने जो माना था bx आ गया था 5i कैप माइनस ay का वैल्यू आ गया था 16/3j कैप। ठीक है, तो इस बार आपको सोचना ज्यादा नहीं पड़ा, एकदम बेसिक लॉजिक से गए, जैसे जैसे है समझ पा रहे हैं, थोड़ा तरीका ज्यादा बड़ा हो गया 5-7 बच्चों के अलावा, इसीलिए तकलीफ हो रहा है। एक और बुकलेट बनाना शुरू करें ना, या कोई सा भी बुक जो भी आप बना रहे हैं, कुछ भी आप बनाएं, लेकिन घर पे 15, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, आपका अप्रोच डेवलप नहीं होगा और फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। जब तक क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, दूर नहीं होगा, ऐसा इंटरेस्ट नहीं, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कैसे होते हैं, जब तक घर पे नहीं पढ़ेंगे इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक प्रोफाइल था, जितनी तरीके का क्वेश्चन बन सकता था मैंने कराया, आप घर पे प्रैक्टिस करें। एक दूसरा प्रोफाइल थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर मैं छोड़ देता हूं, कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए, मिटाऊ ना, ठीक है। इसके बाद ना एक सबसे छोटा टॉपिक है फ्लैग फ्लटरिंग वाला, ऐसा झंडा वगैरह फहराना है। ठीक है, देखिए अब इसमें दो बातें हो सकता है। ठीक है, ये जो फ्लैग है इसको जो फ्लैटर करता है कौन करता है, दो चीजें कर सकता है। एक तो विंड करेगा, अगर मान लीजिए कोई मैन रेस्ट में है, अगर मैन रेस्ट में है, अच्छा मैन का मतलब मैन हो सकता है कोई गाड़ी में झंडा लगा हो, गाड़ी रेस्ट में हो सकता है, बिल्डिंग पे लगा हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। कहना है कि जो उसको होल्ड कर रहा है फ्लैग को, वो रेस्ट में हो। जब ठीक है, तो ध्यान समझिए, अब जो हमारा फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में फ्लैट करेगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे, विंड पे। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लीजिए विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, विंड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में करेगा। अगर विंड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपका झंडा भी इधर ही लहराएगा। क्लियर है? पर आदमी वाले केस में चेंज हो जाता है। जैसे देखो, जहां मानो आप गाड़ी में आगे लगाए हुए हैं फ्लैग, अब अगर गाड़ी आगे जाता है तो फ्लैग आगे की तरफ होता है, पीछे थोड़ा ऐसा हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट काम करेगा। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, मेन जो काम की बातें हैं। अब ये डायग्राम बनाइए, फिर नीचे में एक पॉइंट नोट करके लिखा देता हूं। ठीक है, से अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, ये कौन डिसाइड करता था, ये कौन डिसाइड करता था? वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम इसी तरीके से ये फ्लैग कौन सी डायरेक्शन फ्लैटर करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर रेस्ट है तब तो विंड, पर अगर आदमी मूविंग है तब डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यहां पर अगर विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी निकालोगे तो मैन का वेलोसिटी 0 है, माइनस करोगे कोई अंतर नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही मेन पॉइंट इसका है।
कौन सी डायरेक्शन फ्लैटर करेगा वो डिसाइड करेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन या कार, जो भी हो। बात समझ पा रहे हैं? यही एक पॉइंट लिखिए, लिखिए फ्लैग विल ऑलवेज फ्लैटर, flag will always flatter in the direction of velocity of wind with respect to man। अब मैं यहाँ मैन बोल रहा हूं, मैन की जगह कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस पे वो होल्ड है। हमारा फ्लैग जिस चीज पे होल्ड है उसको ऑब्जर्वर बनाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में विंड का जो वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल लीजिए। मान लो ये इंसान एक फ्लैग को लेकर, ठीक है, फ्लैग को लेकर इधर दौड़ रहा है, ठीक है, बचपन में हम लोग दौड़ते थे वैसा ही। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब मान लो विंड कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो अब हमारा फ्लैग कौन सी डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, कैसे पता चलेगा? तो रिस्पेक्ट में निकालेंगे। हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, या माइनस बोलो या डायग्राम में प्लस उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो देखिए जरा, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है और उसमें उल्टा करके जोड़ना है कौन सा? मैन को। तो अब यहां पर तो आपको वेलोसिटी डिसाइड करना पड़ेगा कौन ज्यादा है। मान लो अगर विंड बहुत तेज चल रहा है, हवा बहुत तेज चल रहा है, आप आगे भी दौड़ोगे तभी पीछे की तरफ ही लहराएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर विंड ज्यादा है तो पीछे की तरफ आएगा, अगर विंड थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है आप आगे जाएंगे तो आपकी तरफ लहराएगा। क्लियर है ना मेरी बातें? अच्छा, इसको ना क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कार इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, कार इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ with 12 meter per second, with 12 meter per second, and wind is blowing toward east with 16 meter per second, with 16 meter per second, full stop. Find the direction in which flag on car, find the direction in which flag on car will flatter। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। यहाँ मैन नहीं, यहाँ कार मूव कर रहा है तो कार के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हैं? बस अब आप या तो आईजेके की मदद से निकाल दीजिए या डायग्राम की मदद से निकाल दीजिए, ठीक है ना। कार जा रहा है नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब दिखाना है। सिंपल हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसा यूज करते हैं। इस डायरेक्शन को नॉर्थ दिखा देते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर आई जेके में दिखा रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे, ईस्ट को आई दिखा देंगे, नॉर्थ को जे दिखा देंगे, मतलब ये माइनस जे दिखा देंगे, ये माइनस आई दिखा देंगे। अगर आई जेके की मदद ले रहे हैं तो इसकी मदद ले लीजिए या फिर डायग्राम बना दीजिए। क्लियर है ना? हम लोग निकालने वाले हैं क्या? हम लोग निकालने वाले वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। डायग्राम बनाइए, पहले इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए जरा। कार की स्पीड 12 है नॉर्थ की तरफ। अच्छा पहले विंड का ले लो, तो विंड जो मूव कर रहा है, विंड वो मूव कर रहा है 16 मीटर टुवर्ड ईस्ट। आइए जी, 16 मीटर ईस्ट की तरफ वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। अब क्या करोगे उसमें?
कार की वेलोसिटी माइनस करेंगे ना, या उल्टा करके जोड़ेंगे। 12 मीटर है नॉर्थ में, तो इसमें कैसे जुड़ेगा, साउथ में 12, यानी नीचे जुड़ेगा 12। ये कौन जोड़े इसको, ये जोड़े वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, यानी कि ये मिला आपको इनिशियल से फाइनल, समझ पा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में आपका फ्लैग लहराएगा। अच्छा, इसको बताओगे कैसे इस डायरेक्शन में, तो हम कैसे बताएंगे, देखो अगर हम ये एंगल निकाल लें थीटा, समझ पा रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ईस्ट का, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, और ये डायरेक्शन किसका है, साउथ का। मान लो इसका वैल्यू आया 20 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, 20 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट। क्लियर है ना, तो एक बार एंगल तो निकल जाए। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 12/16, तो ये हो गया 4 से कर दो 3/4, tan थीटा। बताइए जी थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री। तो आंसर क्या लिखोगे, 37 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट से, देखो ईस्ट ये था, ईस्ट से 37 डिग्री साउथ की तरफ, साउथ नीचे होता है, ईस्ट से इतना डिग्री साउथ की तरफ। क्लियर है ना। चलिए, तो ये बहुत ही आसान प्रोफाइल है, बस यही कुल मिलाकर आपको यही पॉइंट याद रखना है कि हमेशा निकालना पड़ता है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कार, जिस पे भी होल्ड है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, कल हम लोग रिवर बोट शुरू कर लेंगे, लास्ट टॉपिक है, कल हम लोग करके मंडे से लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। सर्कुलर मोशन अभी छोड़ दीजिएगा, सर्कुलर मोशन आपको 3 जगह पढ़ना है, थोड़ा सा 2D में, फिर लॉज ऑफ मोशन में, फिर वर्क पावर एनर्जी में। तो लॉज ऑफ मोशन में मैं पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ा दूंगा एक ही साथ, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे फिर भूलोगे, फिर मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा। तो एक ही बार सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, पूरा सर्कुलर मोशन एक ही बार हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अटेंडेंस आप लोग का रिमेनिंग है, दे देंगे।